स्पेस एक्सप्लोरेशन कूल है। रॉकेट्स, एस्ट्रोनॉट्स, डिस्टेंट प्लैनेट्स, ये हमारी कल्पना को जगाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन का असर हमारी रोज की जिंदगी पर भी पड़ता है? सच है। टेक्नोलॉजीज जो स्पेस मिशंस के लिए डेवलप की गई थी अक्सर हमारे घरों, गैजेट्स और गाड़ियों में भी अपनी जगह बना लेती हैं। सोचो ज़रा, हम कम्युनिकेशन, नेविगेशन और वेदर फोरकास्टिंग के लिए सैटेलाइट्स पर डिपेंड करते हैं। ये टेक्नोलॉजीज शुरू में स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ही डेवलप की गई थी और अब ये हमारे डेली रूटीन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यही बात कार टेक्नोलॉजी पर भी अप्लाई होती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन ने ऑटोनमस ड्राइविंग, एडवांस्ड मटेरियल्स और एनर्जी सिस्टम्स जैसे एरियाज में इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। ये इनोवेशंस हमारी गाड़ियों को सेफ, एफिशिएंट और एनवायरमेंटली फ्रेंडली बना रहे हैं। तो अपनी सीट बेल्ट्स बंध लो, हम एक जर्नी पर निकलने वाले हैं, ये एक्सप्लोर करने के लिए कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी कर्स के फ्यूचर को शेप दे रही है। गेट रेडी फॉर अ वाइल्ड राइड। इमेजिन करो, एक ऐसी गाड़ी जो खुद चलती है। नो मोर ट्रैफिक जैम्स, नो मोर रोड रेज, जस्ट यू एंड द ओपन रोड। या शायद एक अच्छी किताब। यह है ऑटोनमस ड्राइविंग का वादा, और ये आपके सोच से कहीं ज्यादा करीब है। ऑटोनमस ड्राइविंग सेंसर्स, कैमरास और एल्गोरिथम्स के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क पर डिपेंड करता है। ये सिस्टम्स गाड़ी को अपने आसपास को परसीव करने, डिसीजंस लेने और बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के रोड्स पर नेविगेट करने की परमिशन देते हैं। और सुनो, इनमें से कई टेक्नोलॉजीज की रूट्स स्पेस एक्सप्लोरेशन में है। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोनमस स्पेसक्राफ्ट डिकेड्स से हमारे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस की विशालता में ऑटोनमसली ऑपरेट करने के लिए सोफिस्टिकेटेड गाइडेंस एंड नेविगेशन सिस्टम्स पर निर्भर करते हैं। और वही सेम प्रिंसिपल्स अब धरती पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स में अप्लाई किए जा रहे हैं। ऑटोनमस ड्राइविंग को इनेबल करने वाली की टेक्नोलॉजीज में से एक है लिडार। लिडार का मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो डिस्टेंसेस को मेजर करने और एनवायरनमेंट के 3 डायमेंशनल मैप्स क्रिएट करने के लिए लेजर पल्सेस का यूज करती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में लिडार का बहुत यूज होता है। फॉर इंस्टेंस, नासा के मार्स रोवर्स मार्शियन सरफेस पर नेविगेट करने और ऑब्स्टिकल्स से बचने के लिए लिडार का यूज करते हैं। और अब लिडार सेल्फ ड्राइविंग कार्स के डेवलपमेंट में एक क्रूशियल रोल निभा रहा है। कार्स को लिडार सिस्टम से इक्विप करके इंजीनियर्स उन्हें इनक्रेडिबल डिटेल में अपने सराउंडिंग्स को देखने की क्षमता दे रहे हैं। ये कार्स को ऑब्स्टिकल्स, पेडेस्ट्रियंस और अदर व्हीकल्स को डिटेक्ट करने में इनेबल करता है, चैलेंजिंग वेदर कंडीशंस में भी। ऑटोनमस ड्राइविंग के लिए लिडार एक गेम चेंजर है और ये इस बात का एक प्राइम एग्जाम्पल है कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी हमारी एवरीडे लिव्स में अपनी जगह बना रही है। स्पेसक्राफ्ट को एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। इंटेंस हीट, फ्रिजिड कोल्ड, कॉस्मिक रेडिएशन और माइक्रोमीटेरॉइड इंपैक्ट्स। इन हार्श एनवायरनमेंट्स से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट को एडवांस मटेरियल से बनाया जाता है जो लाइट वेट और इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग दोनों होते हैं। और सुनो, यही से मटेरियल्स अब हमारी कार्स बनाने के लिए यूज किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन फाइबर कंपोजिट्स जो ओरिजिनली एरोस्पेस एप्लीकेशंस के लिए डेवलप किए गए थे, अब कॉमनली हाई परफॉर्मेंस कार्स में यूज किए जाते हैं। कार्बन फाइबर कंपोजिट्स इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट होते हैं जिससे फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। सेक्शन 5, लाइटर, स्ट्रॉन्गर, फास्टर, द बेनिफिट्स ऑफ कंपोजिट्स। कार मैन्युफैक्चरिंग मेन कार्बन फाइबर कंपोजिट्स जैसे एडवांस्ड मटेरियल्स के यूज करने के कई बेनिफिट्स हैं। फर्स्टली, लाइट वेट डिजाइन। कंपोजिट मटेरियल्स ट्रेडिशनल स्टील से काफी ज्यादा लाइटर होते हैं जिससे व्हीकल का ओवरऑल वेट कम होता है। इससे फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और इमिशंस कम होते हैं। सेकेंडली, एनहांस्ड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। अपनी लाइट वेट नेचर के बावजूद कंपोजिट्स इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं। ये हाई इम्पैक्ट्स को विथस्टैंड कर सकते हैं और फटीग का सामना कर सकते हैं जिससे ये कार्स के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में यूज के लिए आइडियल बन जाते हैं। थर्डली, इम्प्रूव्ड सेफ्टी। कंपोजिट्स का हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो स्ट्रॉन्गर पैसेंजर कंपार्टमेंट्स बनाने की परमिशन देता है जिससे कोलिजन की सिचुएशन में सेफ्टी एनहांस होती है। स्पेस एज मटेरियल्स को कार डिजाइन में इनकॉर्पोरेट करके हम अपनी व्हीकल्स को मोर एफिशिएंट, मोर ड्यूरेबल और रोड पर सभी के लिए सेफ बना रहे हैं।
सेक्शन 6 आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी। स्पेसक्राफ्ट के लिमिटेड फ्यूल के साथ बहुत लंबी डिस्टेंसेस ट्रैवल करनी पड़ती है, इसीलिए स्पेस एजेंसीज फ्यूल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा नए और इनोवेटिव वेज की तलाश में रहती है, और इनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज अब हमारी कार्स में अपनी जगह बना रही है। एक एग्जाम्पल है रिजेनरेटिव ब्रेकिंग। ये टेक्नोलॉजी उस एनर्जी को कैप्चर करती है जो नॉर्मली ब्रेकिंग के दौरान हीट के रूप में वेस्ट हो जाती है, और इसका यूज करके बैटरी को रिचार्ज करने के लिए करती है। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग का यूज पहले स्पेसक्राफ्ट में एटमॉस्फेरिक री एंट्री के दौरान एनर्जी कंजर्व करने के लिए किया गया था, और अब ये हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स में एक कॉमन फीचर है। दूसरा एग्जाम्पल है ड्रैग को कम करने के लिए एरोडायनामिक्स का यूज। स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब वो एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करे तो ड्रैग कम से कम हो। इसी तरह कर मैन्युफैक्चरर्स फ्यूल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए एडवांस्ड एरोडायनामिक्स का यूज कर रहे हैं। ड्रैग को कम करके कर्ज एक बार टैंक फुल कराने पर ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं। सेक्शन 7 पावरिंग द फ्यूचर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। स्पेस एक्सप्लोरेशन ने एनर्जी सिस्टम्स में भी इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। फॉर एग्जाम्पल फ्यूल सेल्स जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। पहले नासा के अपोलो प्रोग्राम में एस्ट्रोनॉट्स को पावर और ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए यूज किए गए थे। आज हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को कार्स को पावर करने के लिए एक क्लीन और एफिशिएंट वे के रूप में एक्सप्लोर किया जा रहा है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कई बीच केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसका ओनली बाय प्रोडक्ट वाटर वेपर होता है। ट्रेडिशनल गैसोलीन पावर्ड कार्स के मुकाबले हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के कई एडवांटेजेस हैं। जीरो एमिशंस, हाई एफिशिएंसी और फास्ट रिफ्यूलिंग। जीरो एमिशंस हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स सिर्फ वाटर वेपर को बाय प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ये एक जीरो एमिशन ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन बैंजेट है। हाई एफिशिएंसी फ्यूल सेल्स गैसोलीन इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। ये फ्यूल एनर्जी का एक बड़ा परसेंटेज यूजेबल पावर में कन्वर्ट करते हैं। फास्ट रिफ्यूलिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार को रिफ्यूल करना उतना ही क्विक और इजी है जितना एक गैसोलीन कार को रिफ्यूल करना। सेक्शन 8 सोलर पावर्ड कार्स अ सनी आउटलुक। स्पेसक्राफ्ट डिकेड से सोलर पैनल्स का यूज करके सन की पावर को हार्नेस कर रहे हैं। अब सोलर टेक्नोलॉजी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही है। कुछ कर मैन्युफैक्चरर्स अपनी व्हीकल्स की रूफ्स और हुड्स में सोलर पैनल्स इंटीग्रेट कर रहे हैं। हालांकि सोलर पावर्ड कार्स अभी भी अपने डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में हैं, लेकिन ये एक ऐसे फ्यूचर की झलक दिखाते हैं जहां हमारी कार्स सन से पावर्ड होंगी। कार्स पर लागे सोलर पैनल्स कर की बैटरी को सप्लीमेंट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जिससे फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस कम होती है और इमिशंस कम होते हैं। इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां आपको कभी भी गैस स्टेशन पर रुकना ना पड़े। आपकी कार खुद ब खुद चार्ज होती रहेगी जब आप ड्राइव कर रहे होंगे, सन की पावर की वजह से। यह है सोलर पावर्ड कार्स का वादा। सेक्शन 9 द रोड अहेड व्हाट्स नेक्स्ट। कार्स का फ्यूचर इनक्रेडिबली एक्साइटिंग है। स्पेस टेक्नोलॉजी की लीडरशिप में हम आने वाले समय में और भी इनोवेशन देखने की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ हॉरिजन पर कुछ एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स हैं। फ्लाइंग कार्स, हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन और सेल्फ हीलिंग कार्स। फ्लाइंग कार्स याद हैं वो फ्लाइंग कार्स जिसका वादा ह्यूमन साइंस फिक्शन मूवीज में किया गया था। हो सकता है वो इतने भी दूर ना हों। कंपनीज एक्टिवली फ्लाइंग कार प्रोटोटाइप्स डेवलप कर रही हैं, और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम अगले डिकेड में अपने आसमान में फ्लाइंग कार्स देख सकते हैं। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन इमेजिन करो, लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को तक का सफर सिर्फ 30 मिनट्स में। यह है हाइपरलूप का वादा, एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो पॉड्स को नियर वैक्यूम ट्यूब्स में 700 माइल्स पर आवर तक की स्पीड पर प्रोपेल करने के लिए मैग्नेटिक लेविटेशन का यूज करता है। सेल्फ हीलिंग कार्स, रिसर्चर्स सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स डेवलप कर रहे हैं जो खुद को रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल ह्यूमन स्किन की तरह। इन मटेरियल्स का यूज ऐसी कार्स क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है जो अपने आप माइनर डेंट्स और स्क्रैचेस को रिपेयर कर सकती हैं, जिससे उनकी लाइफ स्पैन बढ़ेगी और मेंटेनेंस कॉस्ट्स कम होंगे। सेक्शन 10 कंक्लूजन अ स्टेलर फ्यूचर फोरकास्ट। ऑटोनोमस ड्राइविंग से लेकर एडवांस्ड मटेरियल्स और इनोवेटिव एनर्जी सिस्टम्स तक
स्पेस टेक्नोलॉजी कार्स के फ्यूचर को प्रोफाउंड वेज में शेप दे रही है। आज ही हम जो इनोवेशंस देख रहे हैं वो तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम स्पेस प्रोग्राम से और भी ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज के सामने आने की उम्मीद कर सकते हैं। और इनमें से कई टेक्नोलॉजीज बिना किसी डाउट के हमारी कर्स में अपनी जगह बना लेंगी, उन्हें सेफर, मोर एफिशिएंट और मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली बनाएंगी। तो अपनी सीट बेल्ट्स बंद लो और राइड के लिए तैयार हो जाओ। कर्स का फ्यूचर स्टेलर होने वाला है।